नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे दशहरे की और आपको बता दें कि दशहरे का दिन और दशहरे की शाम बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और दशहरे के दिन के समय में और संध्या काल में अगर आप कुछ खास तरीके के प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे दशहरे के दिन किए जाने वाले अचूक प्रयोगों के बारे में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे विजय के पर्व के बारे में, यानी कि दशहरे के बारे में। बात करेंगे कि दशहरा मनाने का सही तरीका क्या है, सही सिस्टम क्या है, और दशहरे के 10 महा उपाय कौन से हैं जिनको करके आपको पूरी तरह से इसका फायदा, इसका लाभ मिल सकता है। तो पूरी तरह से बात करेंगे दशहरे की, दशहरे के महा उपायों की। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि दशहरे का महत्व क्या है और दशहरे की मान्यता क्या है। देखिए, दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। विजय की दशमी है, इसीलिए इसको विजयादशमी भी कहते हैं। इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति भी होती है और इसी दिन देवी की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। नवरात्रि समाप्त हो जाती है। जो लोग 9 दिन तक नवरात्रि मनाते हैं वो दशमी तिथि को अपने व्रत का पारायण करते हैं, और जो लोग देवी की मूर्तियों की स्थापना करते हैं वो देवी की प्रतिमा का विसर्जन भी करते हैं। विजयादशमी के दिन हमारी परंपरा कहती है कि इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। विजयादशमी है ना, विजय का पर्व है, तो अस्त्र शस्त्रों की पूजा करके विजय पर्व मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको विशेष प्रयोग पता हो और आप दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन कुछ खास तरीके के प्रयोग करें तो आपको बहुत सारा धन मिल सकता है। इस बार दशहरा आज यानी 25 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। सुबह ही नवमी समाप्त हो चुकी है, तो उदया तिथि के हिसाब से जिनको नवमी का हवन वगैरह करना है वो दिन में कर लें, लेकिन वास्तव में दशहरे का जो पर्व है वो सुबह से ही शुरू हो जाएगा और संध्या काल को रावण के पुतले का दहन होगा। अब आपको बताते हैं कि आज के दिन यानी दशहरे के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी पूजा करने से किस तरह के लाभ मिलेंगे, किस तरह का फायदा होगा। दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की पूजा होगी और भगवान राम की पूजा होगी। महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा की पूजा इसलिए होगी क्योंकि नवरात्रि का समापन हो रहा है, और भगवान राम की पूजा इसलिए होगी क्योंकि भगवान राम ने रावण का वध किया था इस दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा, और भगवान राम की पूजा जो आज के दिन करेगा, भगवान राम का स्मरण करेगा, उनकी स्तुति करेगा, उसको जीवन में विजय की प्राप्ति अवश्य होगी। आज अस्त्र शस्त्र की पूजा करनी चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप अस्त्र शस्त्र की आज के दिन पूजा करेंगे तो उस अस्त्र शस्त्र से किसी को भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। दशहरे के दिन माता दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे देखिए, चातुर्मास है, चातुर्मास में नया कार्य करना मना होता है, लेकिन दशहरे के दिन अगर आप चाहें नए कार्य की शुरुआत करना तो माँ दुर्गा की पूजा करके, भगवती की पूजा करके आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी
दशहरे के दिन पूजा की जाती है, नवग्रहों के लिए हवन किया जाता है, नवग्रहों के लिए दान किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप नवग्रहों के लिए हवन करते हैं, पूजन करते हैं, दान करते हैं, तो जो इसके प्रभाव हैं, जो इसके परिणाम हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं।